शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में सूचना के अधिकार के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य सूचना आयुक्त न्यायिक के ओम प्रकाश, प्रोफेसर कामेश्वर झा, कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार, प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागतम स्वागतम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 सारे गा गमरे गम गमरे नी सारे गरे गरे सा गरे गरे सा। कैसा पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। भारतवर्ष में सबसे पहला RTI पुणे में डाला गया था। सूचना के अधिकार में हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व में भारत का स्थान कभी दूसरा भी था, आज थोड़ा नीचे चला गया है लेकिन दूसरा था। और आज पूरे भारतवर्ष में जब मैं दिल्ली में सम्मेलन में जाता हूं, वहां सारे प्रदेश के लोग आए हुए होते हैं, तो वहां मैं ये पाता हूं हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद में, सदन में कुछ भी पूछने का अधिकार था। वो सूचना मांग सकते थे संसद के माध्यम से, सदन के माध्यम से। लेकिन जिन लोगों ने इन प्रतिनिधियों को चुन, जो आप लोग जो भी मौजूद हैं, सूचना आयोग अभी बहुत ही अधिक एक्टिव हो गया। मैं अभी देख रहा था अपने पिछले 3-4 महीनों के अनुभव में कि सूचना आयोग से ज्यादा बड़ा फाइन आ रहा है। करीब 2 लाख और 2.5 लाख तक का फाइन चला गया है सूचना नहीं देने पे, जबकि हाई कोर्ट में अभी वो 10,000 से 50,000 तक पहुंचा। तो इसलिए आप लोगों को ये जान किया गया, विश्वविद्यालय ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी विभाग के द्वारा। और मुझे यह कहने में गर्व है कि मैं 2011 में पहली बार जब सूचना पदाधिकारी बना था तो उस समय बहुत हतोत्साहित किया गया था, परंतु आज मुझे लगता है कि एक शिक्षक से ज़्यादा मैं सूचना पदाधिकारी के रूप में जाना जाता हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार में राज्य सरकार के सारे विभाग को मिलाकर मुझे कहे पूरे राज्य सरकार के द्वारा तृतीय पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे विश्वविद्यालय में जितने RTI के आवेदन, अमूमन प्रत्येक दिन कार्य दिवस में 3, 4, 5 आवेदन आते हैं। आवेदन मांगने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है, परंतु उनको ये पता नहीं होता है कि हम क्या मांग रहे हैं। अधिकतर मैं मामलों में देखता हूँ कि विद्वेष की भावना से, या सही भी मांगना है तो वो मांगने का उनको तरीका नहीं मालूम है, और वो बाद में उनको तकलीफ होती है, दुख होता है कि मैं सूचना पदाधिकारी से जो सूचना मांगता हूँ वो सूचना। महाराजी पुल गांधी चौक के पास स्थित रानी सती मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय मंगल सिर महोत्सव का समापन शनिवार को मंगल पाठ के साथ संपन्न हो गया। इस मंगल सिर महोत्सव में पहले दिन कलश शोभा यात्रा एवं संध्या भजन का आयोजन किया गया, तो दूसरे दिन दादी जी की पूजा पाठ एवं मंगल पाठ के साथ ये महोत्सव संपन्न हो गया। कंधे हमारी पतिया मानो हुए बेमत फेंको ना, गरुड़ चढ़े प्रभु आए, मात श्री रानी सती की जय, उड़न वाली मैया की जय। नारायणी बोली अकुलाए, अपने गुरु को शीश नवाए, क्या करती यह दीना नाता, बीज भंवर मत छोड़ो साता, मात पिता की मति फिराए, जल्दी उनको करो सुखाए, पूर्व जन्म की बात बताओ, धन धन दास रहस्य
बदलाओ। समिति द्वारा कराया गया है। यह मंगसिर हिंदी माह के मंगसिर महीने में हर साल कराया जाता है। इस साल भी इसका आयोजन किया गया है। हम लोग ने विशेष यह ध्यान दिया है कि दरभंगा के लोकल जो हमारे कथावाचक हैं, भजन गायक हैं, उनसे यह कार्यक्रम कराया गया है, जिससे यहाँ की प्रसिद्धता जो प्रसिद्ध गायक हैं उनका भी नाम रोशन होते हुए वे सभी कलाकार हैं, लेकिन दूर दूर से महिलाएं पुरुष आते हैं और यहाँ की व्यवस्थापकों ने खूब बढ़िया की, बच्चों ने खूब बढ़िया की। दादी का ये हर साल ये कार्यक्रम होता है। शक्तिधाम मंदिर में धूमधाम से दादी जी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय यह जन्मोत्सव में पहले दिन सैकड़ों स्कूटी से भ्रमण कर कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। वहीं दूसरे दिन इस जन्मोत्सव में भक्ति गीत के साथ साथ मंगल पाठ का भी आयोजन किया गया। इस मंगल पाठ में कई दृश्य भी दिखाए गए। आयोजन 17 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था दरभंगे से, और दरभंगे से रथ मोतिहारी से विभिन्न जिलों और पश्चिम बंगाल के दलगोला होते हुए परसों रात में 29 तारीख को भागलपुर से दरभंगा आया था। कल दादी जी की भव्य कलश बच्चों को पीछे कर दीजिए कभी। ये ऐसे नहीं मरेगा, ये पांडव पुत्र ये बड़ा शक्ति है, ये ऐसे नहीं मरेगा। इसको छल से मारना, इसको छल से मारना पड़ेगा। भांजे ये ऐसे एक काम हमारा श्री बताइए, इसको इस पे बाहर करो। हाँ अवश्य आपसे आज है कैसे बचेगा ये। सबने मिलकर प्रणाम करी और करी धरी मिलकर चल दूर से। हाँ इस नहीं मिलती क्या काम आई ना भाजी। हाँ 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 श्री हाँ हाँ आओ चलते। स्वामी क्या हो गया स्वामी, हमें
उत्तरा, क्या मतलब? प्रभु, बिना स्वामी के ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं नहीं बिता सकती। मैं उनके पल एक पल भी नहीं जीना चाहती प्रभु। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊं प्रभु, उनके साथ सती हो जाऊं। सती होना चाहती हूँ? नहीं नहीं उत्तरा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ। नहीं उत्तरा, तुम सती नहीं हो सकती। उत्तरा, तुम सती नहीं प्रभु, ऐसा मैं नहीं कर। हम तो मैं सती होकर रहूंगी प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सती होकर रहूंगी। नहीं नहीं उत्तरा, मैं तुम्हें ये घोर पाप कभी नहीं करने देता, क्योंकि मुझे आज्ञा दे सती होने की प्रभु। मैं और कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं समझना चाहती। नहीं उत्तरा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये घोर पाप करने नहीं दूंगा उत्तरा। हाँ, और तुम्हारे मन में जो सती होने की प्रबल इच्छा है तो तुम्हारी कलयुग में पूरी होगी। तुम दन्नन के साथ ब्याही जाओगी और मुगलावे के दिन दन्नन जी जो अभिमन्यु हुई है वीर गति को प्राप्त होगी और तुम्हारी ये सती होने की मनोकामना अवश्य। श्यामा मंदिर में चल रहे 31वां नवाह यज्ञ के 5वें दिन मानो मंदिर परिसर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर एक के मुख पर श्यामा माई का नाम ही था और अपने धुन में मग्न थे। 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में जिले के अलावा विभिन्न राज्य विदेश से भी भक्तों का आना इस मंदिर में रहता है। वहीं भीड़ को देखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के स्वयं सेवक एवं जिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री जी से हम सभी उत्तर बिहार मिथिला के जितने भी सांसद थे सभी लोग 8 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री से मिले थे। जयंत सिन्हा जी से मिला था, उनके साथ चिट्ठियां हैं। ये इस फाइल के अंदर सब कुछ है, जो जो लोग चाहें इसमें से ले सकते हैं। तब दरभंगा को और पूर्णिया को सिलेक्ट किया गया था, जो पूर्ण रूपेण 100% केंद्र सरकार की है और वह वायुसेना की है। उसमें बिहार सरकार की सुरक्षा भी नहीं लगती।
उसके अंदर टोटल 100% देख रेख भारतीय वायुसेना द्वारा की जाती है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जमीन देने की बात हुई थी कि 30 एकड़ जमीन देंगे। मैं ये कैसे मान लूं कि बिहार सरकार वो 30 एकड़ जमीन देगी, जबकि 2013 में दोनार के ओवरब्रिज के लिए केंद्र सरकार से सभी स्वीकृति होकर हमने उसका शिलान्यास किया था और केवल 1 या 1.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की बात थी, जिससे कि यातायात की जो असुविधा हो रही है लोगों को, जो जाम के कारण से लोग फंस रहे हैं पचड़े में, जो डीएमसीएच नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे निजात नहीं हो पाई। जबकि दोनों तरफ दोनार गुमटी के सड़क है, केवल जो घर मात्र हैं वहां से आपको थोड़ी जगह लेनी है और आपको यह बनाना है। लेकिन खेद की बात है कि जब वहां की 1.5 या 2 एकड़ ही जमीन ये नहीं ले पाए तो 30 एकड़ जमीन यहां कैसे देंगे। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना चाहिए कि बिहार सरकार का प्लेन हो या किसी का प्राइवेट प्लेन हो, हवाई यातायात पे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन रहता है। वो सड़क यातायात तो नहीं, वो हवाई का यातायात है। और हवाई जहाज देश दुनिया में पूरा घूम रहा है, कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता से रांची जा रहा है, पटना से बंबई जा रहा है। इस तरीके से हवाई जहाज को यातायात को देख रेख, आप देखिए 5 गुमटी हमने पास करवा दिया है। कगुआ गुमटी हुआ, म्यूजियम वाला हुआ, दोनार वाला हुआ, चट्टी चौक वाला हुआ, पड्डा सराय वाला हुआ, ये सब पास है। ये रेलवे के कागज हैं, पार्लियामेंट में दिया गया जवाब है और उसमें केंद्र सरकार ने गोल मोल करके जवाब दिया है कि उसके अंदर बहुत कारण होते हैं, हमने अपनी तरफ से तो कर दिया है, जमीन लेना होता है, डिजाइन बनना होता है। तो जमीन लेने में 5 साल, डिजाइन बनने में 5 साल, नोटिफिकेशन और गजेट करने में जमीन के 5 साल हो चुके हैं। 2013 दिसंबर में हमने किया था, 2018 दिसंबर आ गया है। तो जब वहां पर नहीं मिली तो यहां पर 30 एकड़ जमीन कब देंगे, ये हमको समझ में नहीं आता। यहां पर मतलब एयरपोर्ट पर। हमने सारे तथ्य इन कागज में दिए हैं, जिसमें हमने चिट्ठी का उल्लेख किया है। वो सारी चिट्ठियां यहां पर रखी हुई हैं, सारे कागज दस्तावेज यहां रखे हुए हैं। आप लोग कोई भी इसका अवलोकन कर सकते हैं। नाम लेना चाहेंगे किनका? काव करने वाले। गाँव का तो बहुत सब घूमते रहते हैं, आप किसका किसका नाम लेंगे? नहीं तो कोई तो, जैसे कि आपने मधुबनी का नाम लिया तो उस हिसाब से कोई तो नाम होगा। मधुबनी तो हमने नाम नहीं लिया। हमने क्या, हमने कहा मधुबनी में और भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए फिक्की ने बिहार सरकार को, बिहार की इकाई है, उसने बिहार सरकार से कहा और बिहार सरकार ने आगे बढ़ी थी। उसमें 2 मुख्य थी, एक बेचारी मूक बधिर थी और दूसरी थी जिसको कि सब कांड के बारे में मालूम था। वो सब मधुबनी गए थे और मधुबनी से वो लोग लापता हैं। तो जो लोग उस सेंटर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा। अब कौन लोग जुड़े हैं, यह तो आप लोग पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता तो आप लोग करनी होगी। यदि आपको नाम मालूम है तो मुझे बोलिए, हम उनका नाम अगर हमने सुना होगा तो हम कहेंगे। हाँ, बताया जाता है कि वो संजय झा जेडीयू के जो नेता है उनके पीए द्वारा वो संचालित किया जा रहा है। क्या संजय झा का जांच हो रही है, उससे पता लग जाएगा कि मिथिला का कलंक कौन है और मिथिला का सम्मान कौन है। नहीं तो एक तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जांच को लेकर के फटकार लगाती है सरकार के ऊपर में। तो ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि मधुबनी की जांच निष्पक्ष हो पाई? अवश्य, अगर सीबीआई कर रही है तो निष्पक्ष जांच तो होगी ही। और वहां पर खुद ही इतने लोग बीआईएल लगाने के लिए बैठे हुए हैं इस विलंब के कारण से। अब आप देखिए कि सीबीआई के ऊपर ही बहुत बड़ा आरोप लग गया है डायरेक्टर के ऊपर। सृजन घोटाला अभी तक सामने नहीं आया, उसमें कहा जा रहा है कि तथाकथित रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का भी हाथ है। ये सब चीजें तो आई नहीं है। अब आपने कहा संजय कुमार झा जी का आपने नाम लिया, बताया उनका नाम, तो उनका नाम हमने भी सुना है। तो यह सारी चीजें जो है यह आ रही हैं और जब तक जांच नहीं होती उसके ऊपर
मेरा इस प्रकार का कोई टिप्पणी करना और आरोप लगाकर उसको दोषी सिद्ध कर देना, तो कहा है कि हमने किया है। जो बिहार सरकार करती है उसमें हमने कभी भी घूम मरा है और कहा है कि बिहार सरकार, हम केंद्र सरकार से हैं। रेलवे की डबलिंग हो रही है, अभी तक तो उस पर ध्यान किसी काम नेता का नहीं गया है, नहीं तो डबलिंग की भी श्रेय ले लेंगे। लोना रोड से मुक्तापुर के सर्वे को लेकर हमने आवाज उठाई है, उसके पर गाँव नेता भी लेंगे जैसे आएगा। लोना से मुक्तापुर, हाँ, लोना रोड से मुक्तापुर, अंदर ही अंदर घनश्यामपुर ताटी होते हुए पूरा घूमते हुए बहिरा बहिड़ी होते हुए वह लाइन है जो सबसे अंदर तक में बनने का है, तो उसको लेकर उठाया। अब ये सबसे पहले एयरपोर्ट का तो हमने उठाया था, आप देखिएगा, आप ही लोगों ने अखबार में 2015 में छापा है मेरा फोटो प्रधानमंत्री के साथ, और उसके बाद फिर आप लोग बहक जाते हैं और आजाद इतना आदर सत्कार करता है। कीर्ति जी, एक दूसरा सवाल, योगी जी ने एक बयान दिया है, हनुमान जी को दलित बताया है, जबकि बाबा रामदेव ने कहा कि हनुमान को जितना ज्ञान था उसके हिसाब से वो ब्राह्मण जाति के होंगे। लेकिन केंद्र सरकार के एक मंत्री है, उन्होंने कहा कि जिस समय ये हनुमान जी थे उस समय जाति प्रथा नहीं थी, उस समय आर्य समाज था, इसलिए वो आर्य समाज के, हमारे समाज के। आपको क्या लगता है? ये कौन से ज्ञानी थे जिन्होंने कहा कि उस समय आर्य समाज था? कोई मंत्री है, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा। मंत्री सतपाल सिंह, इनको ज्ञानी नहीं है। ये आर्य समाज शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आज से 150-200 साल पहले। आर्य समाज था ही नहीं। और आपको बता देना चाहता हूं कि हनुमान जी सबके लिए संकट मोचक है। हनुमान जी भगवान है। भगवान इंसान की रक्षा और आशीर्वाद देने के लिए है, न कि आप भगवान को किसी जात में बांट सकते हैं। सतयुग और त्रेता में जात नाम की कोई चीज थी नहीं। ब्रह्म न जाति ब्राह्मण, मतलब जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण से ही पैदा हो, ये गलत है। और हम क्रिकेट खेले हैं इसलिए ना तो हम किसी जात के हैं, हम अपने देश के हैं, और यह सबको सोचना चाहिए। आस्था और ऐसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए जिससे आपका, आपके समाज का, आपके क्षेत्र का बदनामी हो। बालिका केंद्र जैसे कांड नहीं करने चाहिए। मेरे ऊपर आज तक कोई जघन्य अपराध नहीं है, कोई केस नहीं है। जनता कहाँ जाएगा तब? पब्लिक कहाँ जाएगा? यह आपको मालूम है, हरिनाथ मिश्रा जी लेकर आए थे, उस समय मेडिकल काउंसिल दिल्ली से हुआ करता था, और हरिनाथ मिश्रा जी 80 दशक में लेके आए थे DMCH, जो उसकी परिस्थिति है आप जानते हैं क्या है। जनता मेरे पास आती है और रोज हम 100-150 आदमी का इलाज ऑल इंडिया में करवाते हैं। बहुत लोग जो बेचारे नहीं आ पाते उनको बोला है यहाँ भी फैकल्टी पटना में जो खुली है उसमें भी हम इलाज करवा रहे हैं, है ना शर्म की बात। और 2015 और 16 में हम लोगों ने दूसरा एम्स बिहार में खुले, उसके लिए बात की थी, और तब भी हमने ये बात रखी थी। अमरजीत सिन्हा उस समय हेल्थ सेक्रेटरी थे यहाँ, उनसे कहा था कि गंगा के उत्तर में बनवाइए, गंगा के दक्षिण में है। बिहार सरकार उसको भागलपुर में चाह रही थी। ये सब चीज तो भागलपुर नालंदा के आस ही पास बनता है। उसके बाद 15-16 में नहीं इन्होंने किया, अब आके इन्होंने दिया। आप क्या करेंगे? शिलान्यास करेंगे, एयरपोर्ट पे आके शिलान्यास कर देंगे जहां पे कोई योगदान नहीं है। एम्स के लिए करेंगे तो सारा पैसा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। डॉक्टर का दरमाहा, कर्मचारियों का दरमाहा सब ऑल इंडिया देगा, बिहार सरकार का कोई दखल नहीं होगा। आपको एक उदाहरण देते हैं, मेरा घर है, मान लीजिए आप में से कोई मेरे घर में किराए पर आता है और 1000 रुपया 1500 रुपया आपको महीने का देता है। हम आपको जगह दे देते हैं, आपको मीटर दे देते हैं, पानी का कनेक्शन दे देते हैं, तो पैसा तो आप ही दीजिएगा ना। बिजली जो खर्चा कीजिएगा, पानी पे जो खर्च होगा, पानी। सुखराम को सुखराम कर दिया है, रामविलास को रामविलास कर दिया है। अब उसको अकाउंट में पैसा जा रहा है, कोई लेने वाला नहीं है।
ये कॉन्सेप्ट साफ नहीं हो पा रहा है कि एम्स बनेगा तो DMCH रहेगा या नहीं रहेगा, मेडिकल कॉलेज रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों में से दोनों रहेगा, एम्स भी रहेगा, कॉलेज भी रहेगा, अस्पताल भी रहेगा, या फिर कोई एक चीज रहेगा, एम्स रहेगा। क्या है सच्चाई, क्या है इसके पीछे? ये अभी मेरे ख्याल से काउ को भी नहीं मालूम, इसीलिए कुछ बोला नहीं है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आ जाएगा तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रहेगा, DMCH UMCH कुछ नहीं रहेगा। तो एक उसके लिए उसको ध्वस्त कर देना पड़ेगा, और ध्वस्त कर देंगे तो यहाँ पर जो भी मरा खुचा शुगर कुत्ता जाकर के बीमार होकर बाहर आता है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस काम को शुरू होने में कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल लगेगा, कम से कम। दरभंगा की जनता है इसकी पहले आप देखिएगा जमीन कितना है, कहाँ है, कौन सा खाता है, खसरा है, उसको टोटल लिखा जाएगा। मेरे ख्याल से DMCH के पास भी नहीं होगा। ये महाराजा धीराज दरभंगा की दी हुई जमीन है, उसके ओरिजिनल कागज इनके पास है या नहीं ये भी नहीं पता है। खाता खसरा उसका देखा जाएगा, किस प्रकार के उस नक्शा, वो नक्शा कैसा है, उसके मुताबिक फिर ऑल इंडिया उसके ऊपर नक्शा बनाएगा। उसके आर्किटेक्ट आएंगे, उसके ऊपर नक्शा बनाएंगे, कहाँ पर कौन सा खुलेगा, कहाँ पर न्यूरो सर्जरी खुलेगा, कहाँ हार्ट का खुलेगा, कहाँ कैंसर का खुलेगा, इस तरीके से अलग अलग जो है फेफड़े का कहाँ खुलेगा, ये सब अलग अलग तरीके से बनेगा। उसके वार्ड बनेंगे, दरभंगा वो नक्शा बनेगा। नक्शा बनने के बाद उसका टेंडर होगा, DPR तैयार होगा, फिर उसका टेंडर होगा। टेंडर होने के बाद कोई टेंडर लेगा, कहीं एयरपोर्ट की तरह 3 बार निरस्त हो गया तो 1.5 साल उसमें लगेगा। तो कम से कम यह ऑल इंडिया शुरू होने में 6 साल लगेगा। जबकि यदि ये 15-16 में अगर निर्णय ले लिया गया होता तो आज इसके ऊपर कार्रवाई कम से कम कुछ शुरू हो गई होती। तो 3 साल बाद क्यों ये निर्णय लिया गया है? तो लॉस भी होगा एम्स बनने से, जब कॉलेज बंद हो जाएगा, DMCH बनेगा, तो दरभंगा के लिए तो लॉस का भी चीज है। आप ये सोचिए कि केवल दरभंगा नहीं, दरभंगा के एम्स आ जाने से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपने आप जूनियर रेजिडेंट्स की इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत आवश्यकता है, और स्वास्थ्य सेवाओं से लोग बिल्कुल वंचित हैं। जिस प्रकार से स्कूलों में वंचित हैं, जहां शिक्षक नहीं है। 10 PHC हैं मेरे पूरे जिले में, 10 PHC, उसमें 3 डॉक्टर हैं, प्रभारी डॉक्टर हैं। एक को 4 का प्रभार है, बाकी 2 को 3-3 का प्रभार दिया गया। आप सोचिए कि किस तरीके से पूरे जिले में कहां घूमेगा कोई। और ये डॉक्टर सब नदारत रहते हैं। उनसे एक हॉस्पिटल में कहीं चेकिंग होगा तो कहेगा सर हम दूसरे वाले में, दूसरे में करो कहेगा सर तीसरे वाले में। भगवान न करेगी ये चुनावी स्टंट हो। मैं तो कहना चाहता हूं अपनी पार्टी से, जहां से निलंबित हूं, कि अपने सकारात्मक किए गए कार्यों के ऊपर बात करें, क्योंकि जो अच्छे काम आपने किए हैं वो तो लोगों के सामने आनी चाहिए ना। जो मर गए हैं उनको कोस के क्या फायदा, जो हो चुका है उसके बारे में क्या कहना। और ऐसा नहीं है कि 60 सालों के अंदर भारत में कुछ नहीं हुआ। अभी श्रीहरिकोटा से गया है ऊपर मिसाइल, किसका शुरू किया हुआ? इसरो। भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट किसने शुरू किया? बड़े बड़े बांध जो बने हिंदुस्तान में, तो हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह बिहार बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। तो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में अभी कहा जा रहा है, जो कागज मैंने भी देखे वो तो जो उन्होंने शुरू में उसके ऊपर आरोप लगाए थे वही है। अगर मेरे पर भी आरोप लगेगा तो हम उसका जवाब देते हैं। उसके बाद वो कंपनी में जाता है, और अगर मामला नहीं सुलझता है तो अदालत में जाता है। तो पुराने कागज दिखा दिखा के क्या फायदा?